टैली प्राइम में आपको सेल्स इनवाइस बनाने के पहले ये पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या पता होना चाहिए, तो आप खुद ही देख लो, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा टैली प्राइम ओपन है और आपको सेल्स वाउचर भी दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का सेल्स वाउचर का जो इनवाइस नंबर दिख रहा है वो लोग एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इनवाइस नंबर को कुछ हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इनवाइस नंबर में मैंने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स मैंने लगाया और सफिक्स भी लगाया। प्रीफिक्स यानी कि यहाँ पे LM मैंने स्टार्टिंग में लगाया, LM मेरा लर्न मोर का LM लगा दिया, स्लैश फिर बिल नंबर मैंने 001, यहाँ पे बिल नंबर मैंने इस तरह के फॉर्मेट में अप्लाई किया और साथ ही में स्लैश करके मैंने यहाँ पे सफिक्स भी लगा दिया। सफिक्स में मैंने फाइनेंशियल ईयर लगाया 21, 22। तो ये मैंने कैसे किया, टैली प्राइम के अंदर सेल्स बिल बनाने के पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि सेल्स बिल आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो परफेक्ट अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो भाई ये चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा तो सीखना चाहिए। एक्स्ट्रा आप सीखोगे तभी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे, राइट गाइज। तो चलिए टैली ट्यूटोरियल चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, टैली प्राइम की टिप्स। लेट्स बिगिन। तो भाई इंट्रो तो रोल कर लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप टैली प्राइम चैनल पे नए मेहमान हो तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, चाय नहीं पीना, मजाक कर रहा हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है learnmopro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर, और टैली प्राइम का कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि काफ़ी प्रीमियम कोर्स आपको मिल रहा है ऑफर में। दोस्तों आप खुद ही जाकर वेबसाइट पे चेक कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फिलहाल ऑफर में चल रहा है और ये ऑफर आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस टैली प्राइम के कोर्स में आपको सारी चीज़ें इंक्लूड मिलेगी। यहाँ पे आपको 110 वीडियोज़ प्रैक्टिकली टैली प्राइम के मिलने वाले, टैली ERP के 40 वीडियो मिलेंगे, लगभग 150 वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। टैली प्राइम में आपको यहाँ पे TDS सीखने मिलेगा, GST सीखने मिलेगा, सर्विस इंडस्ट्री का अकाउंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग भी यहाँ पे है। दोनों भी अकाउंटिंग है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का तो है ही है। हम परचेस ऑर्डर से लेकर हर एक चीज़ को कैसे मेंटेन करते ये भी प्रैक्टिकली मैंने इन वीडियो ट्यूटोरियल में ऐड किया है। 30 घंटे से ज़्यादा ये बड़ा कोर्स है, विथ सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, विथ प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगा, राइट दोस्तों। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको इस टैली प्राइम के कोर्स में मिल रही है, तो क्यों ना आप इस ऑफर का आज ही फ़ायदा उठा लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करो, वेबसाइट विजिट करो और जल्दी से इस कोर्स को अपना बना लो और सीखना शुरू कर दो, राइट। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कोर्स कैसे खरीदना है उससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल करके दी है। हाउ टू बाय कोर्स एंड ऑल, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फिलहाल तो सेल्स बिल बनाने के पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए, कस्टमाइजेशन कैसे करना चाहिए, वो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते चलिए। दोस्तों यहाँ पे आ चुके हम टैली प्राइम के अंदर, टैली का वो फीचर सीखने के लिए जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गेटवे ऑफ टैली के अंदर। यहाँ पे वाउचर्स मैंने हाईलाइट करके रखा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये वाउचर्स में मैं एंटर करूँगा, एंटर करते ही यहाँ पे सेल्स वाउचर मैंने ऑलरेडी विजिट करके रखा है। अगर आपके पास दूसरा कोई वाउचर आ रहा है जैसे पेमेंट वगैरह, तो सेल्स लाने के लिए आपको पता ही होगा F8 बटन प्रेस करते। तो सेल्स वाउचर में यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइस नंबर, डिफ़ॉल्ट इनवाइस नंबर 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये ट्रेडिशनल इनवाइस नंबर आता है 1 2 3 4 जो टैली आपको देता है। लेकिन टैली में कस्टमाइजेशन भी ऑप्शन होता है कि ये सेल्स इनवाइस आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखा सकते हैं, जो कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखाया था। तो चलिए उसे कैसे करते हैं अभी जान लेते हैं। सिंपल है, यहाँ से मैं एस्केप करूँगा, हमें इस वाउचर को अल्टर करना होगा। कौन से वाउचर को अल्टर करना है? आपको सेल्स वाउचर को अल्टर करना है, क्योंकि वहाँ पे इनवाइस नंबर हमें कस्टमाइज़ करना है। परचेस में हमें इनवाइस नंबर कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हम एंटर करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि परचेस की इनवाइस हम नहीं बनाते। हम परचेस की पार्टी से जो इनवाइस आते हैं बिल के ऊपर जो प्रिंटेड रहता है वही इनवाइस हम एंटर करते हैं परचेस में, लेकिन सेल्स में हमारा इनवाइस रहेगा, इनवाइस नंबर सीरियली रहेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे? चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें लेजर्स नहीं वाउचर्स अल्टर करने हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे वाउचर्स टाइप को सिलेक्ट करना है, मैं हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है। वाउचर टाइप्स ये मैंने सिलेक्ट किया है और इसे एंटर करना है। जैसे आप वाउचर टाइप्स में एंटर करोगे यहाँ पे ढेर सारे वाउचर आ रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा वाउचर चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमें चाहिए सेल्स वाउचर, क्योंकि सेल्स वाउचर को हम अल्टर कर रहे हैं। तो एक स्टेप्स फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ईच एंड एवरी स्टेप्स के बाद आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो सेल्स वाउचर को अल्टर करने के लिए हमने एंटर किया और यहाँ पे स्क्रीन आ गई।
अब मैं कुछ फोकस कर रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑटोमेटिक मेथड हम रखेंगे और यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को हम यस करेंगे। देखिए क्योंकि हमें बिल नंबर कस्टमाइज करना है, राइट, तो उसके लिए हम यहाँ पे यस करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे फोकस में दिखाई दे रहा होगा। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन उसे बोला जाता है। सो यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस करने के लिए हमें एंटर करके नीचे आना होगा। ऊपर नाम वगैरह कुछ नहीं बदलना है सेल्स वाउचर का, याद रखिए। हाँ, यहाँ पे मेथड्स ऑफ वाउचर नंबरिंग आपको बहुत सारी मिल रही है। ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल मल्टी यूज़र ऑटो, ये सारी हमें नहीं देखनी, हमें देखना है बस ऑटोमेटिक। अब इनका मतलब क्या होता है, ये मेरे टैली कोर्स में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैनुअल क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑटो क्या होता है। क्योंकि आपके पास मल्टी यूज़र टैली है तो उस टाइम पे अगर एक साथ बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं डेटा, अलग अलग कंपनी, मतलब एक ही कंपनी में अलग अलग कंप्यूटर से, तो वो मल्टी यूज़र ऑटो उसे बोला जाता है। और वो आप सेट कर दो तो ऑटोमेटिकली यूज़र को नेक्स्ट वाउचर नंबर मिल जाता है। अगर वो वाउचर एंट्री कर रहा है एक ही टैली में, अगर बहुत सारे यूज़र कर रहे हैं तो उस टाइम पे यूज़ होता है ये। और ये मैनुअल भी क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमारे टैली कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। फिलहाल तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक रखेंगे। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसे मैं यस कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मैं यस करूँगा आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, राइट। लुक एट दिस, स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा, 1। बिल नंबर तो हमें 1 से स्टार्ट करना है। आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपका वाउचर नंबर, बिल नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको कैरी फॉरवर्ड करना है लास्ट मंथ के बिल नंबर से, तो वहाँ से कर सकते हैं। तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करना है या 100 से या 999 से या 1000, कुछ भी है। ओके, उसके बाद विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, एक एक ऑप्शंस में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, तो न्यूमेरिक पार्ट की विड्थ मैं कितना रख रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ यार, यहाँ पे 3 रख रहा हूँ क्योंकि 001 ऐसा आना चाहिए, या फिर 0001 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 रखूँगा मैं। सो विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, राइट, कितना रखा है मैंने, 3। उसके बाद प्रीफिल विथ 0, येस करूँगा मैं। प्रीफिल विथ 0 मतलब 001 इस तरह से आना चाहिए ना। सपोज अभी यहाँ पे 10 वाउचर नंबर है तो वहाँ पे प्रीफिल विथ 0 आएगा, 010। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 3 विड्थ है न्यूमेरिक पार्ट का, याद रखिए। विड्थ न्यूमेरिक पार्ट का कितना आएगा, 3। 100 रहेगा तो वहाँ पे प्रीफिल विथ 0 नहीं आएगा क्योंकि विड्थ न्यूमेरिक पार्ट का 3 है। 99 तक आएगा, 099 बिल नंबर ऐसा आएगा, या फिर 1 है तो 001, 2 है तो 002, इस तरह से आएगा। तो इसलिए प्रीफिल विथ 0 हमें यहाँ पे ऑन करना है, जो कि मैंने किया है। ओके, ये 3 चीज़ें मैंने की। फिर नीचे आते हम, एंटर किया। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ये फाइनेंशियल ईयर 21 का है, 2021 रहेगा। ओके, राइट, 21-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा। स्टार्टिंग नंबर वही रहेगा। ईयरली करना है या मंथली करना है वो आप डिसाइड यहाँ से कर सकते हैं, वीकली, मंथली, या फिर कैसे आपको है ना चाहिए, है ना। पीरियोडिसिटी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब आपको ईयरली बिल नंबर्स असाइन करने, तो फिर नेक्स्ट ईयर में ये फाइनेंशियल ईयर 2020, 21, 22 के लिए ये रहेगा, क्या रहेगा, बिल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। और फिर से 22, 23 के लिए बिल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ईयरली रखा है ना, इसलिए एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आगे एंटर करो और नेक्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट प्रीफिक्स में आ जाओ। यहाँ पे हम करेंगे फिर से ये एक अप्रैल 21 से एप्लीकेबल। प्रीफिक्स क्या भरना है यहाँ पे, देखिए प्रीफिक्स के लिए, प्रीफिक्स में ये बॉक्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में। यहाँ पे तो डेट लिख दिया है, ये पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो भी प्रीफिक्स आपको चाहिए। तो LM चाहिए तो LM लिख दो, या LMP चाहिए, लर्नमो प्रो, जो भी आपको चाहिए। लर्नमो प्रो में जो चाहिए, LM चाहिए तो LM लर्नमो। सो स्लैश, लेकिन स्लैश लिखना ना भूलिए आगे, स्लैश, या आपको हाइपन चाहिए तो हाइपन ले सकते हैं, ज़्यादातर हम यहाँ पे स्लैश लेते। ओके, तो ये लिखने के बाद आपको एंटर करना है। आगे एंटर कर रहा हूँ मैं। एप्लीकेबल फिर से आ रहा है, यहाँ पे 1/4/21 रहेगा, एंटर कीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फिर से पर्टिकुलर सफिक्स डिटेल, ये सफिक्स है, याद रखिए। दैट वाज प्रीफिक्स और ये है सफिक्स। सफिक्स मतलब एंडिंग में, बिल के पहले क्या चाहिए, प्रीफिक्स। बिल के पहले LMP चाहिए, बिल के बाद में क्या चाहिए, सफिक्स। बिल के बाद में चाहिए, बिल नंबर के बाद में, आई मीन टू से, बिल नंबर के बाद में हमें चाहिए स्लैश रखेंगे 21, 22, इस तरह से हम रखेंगे 21, 22। ओके, गॉट इट। अब मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे ढेर सारी और भी सेटिंग्स रहती है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आगे चलकर सीखेंगे। और वैसे भी मैंने कोर्स में, टैली के कोर्स में जो हमारे लर्नमो प्रो पे चलो, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। एक्सेप्ट कीजिए फिलहाल। ओके, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद नाउ लुक एट हियर, मैं एस्केप कर रहा हूँ यहाँ पे, और अभी आपको डायरेक्टली सेल्स वाउचर में दिखा। तो एस्केप करके आपको देखिए, हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में गए थे और वहाँ पे जाकर हमने
वाउचर टाइप सिलेक्ट किया था, वाउचर टाइप्स में जाकर अल्टर किया था, याद रखिए। और अब हम वाउचर्स में आ रहे हैं एस्केप करके दोबारा। वाउचर्स में सेल्स वाउचर में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे फोकस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं फोकस करके हमेशा दिखाता हूँ। तो ये लो LMP, ये आएगा प्रीफिक्स लेनमो प्रो एंड देन /001 ये बिल नंबर आएगा, और 2122 जब आप पहला बिल पास करोगे तो यहाँ पे 002 ऑटोमेटिक बीच में हो जाएगा, दूसरा पास करोगे तो तीसरा आएगा। ऐसा इस तरह से ये कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है टैली के अंदर दोस्तों, डेफिनेटली आपको समझा होगा। तो कैसे लगा दोस्तों ये सेल्स बिल कस्टमाइजेशन का वीडियो? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है। नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट lenmopro.com और lenmoindia.in जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों की भी आप विजिट करके रखिएगा, जहाँ पे ढेर सारे आपको अलग अलग चीज़ें सीखने मिलेगी, नई नई चीज़ें। और इनमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का कोर्स भी फ्री है। और मेरे जितने भी चैनल है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। मेरा चैनल है क्यूरियोसिटी, मेरा चैनल है कंप्लीट टेक्नोलॉजी, मेरा चैनल है लर्न मोर, एक्सेल ट्यूटोरियल और रियल ट्यूटोरियल। ऐसे ढेर सारे चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप खुद चेक कीजिएगा। कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ये चैनल्स भी हेल्प करेंगे। फिलहाल तो अब बस बाय बाय करने की बारी है। सीखते रहो, सिखाते रहो, टाटा।